आप काठमांडू जाएंगे तो वहाँ बुद्ध ही दिखाएगा। 500 तो अभी भी बिहार है, बौद्ध बिहार। वो क्योंकि सम्राट अशोक जब आए वहाँ भी 2 नगर बन गए। एक चारुमची के नाम पे चारुमची वहाँ आई थी और उनका जो है देवपाल शाक्य से एक राजकुमार से शादी हुई, तो वहाँ देवपट्टन नाम के एक नगर बन गया। उसी नगर के भीतर जो है पशुपति एक बिहार था, लेकिन बाद में जो है वो अभी हिंदुओं का बहुत बड़ा मंदिर है वो। लेकिन वो वहाँ भीतर जाएंगे तो आप अभी भी बौद्ध बिहार का अवशेष आपको दिखाई देगा। जो सम्राट अशोक का जो देन था उसको जो है वो चारुमची बिहार का जो एरिया था वो ही पहले जो है सम्राट अशोक के समय में राज्य का केंद्र भी था। कुछ हमको शंकराचार्य का एक कथन है, वो आकर बहुत सी नुकसान किया था, लेकिन हम लोग ने उसको डट कर सामना किया और अच्छा समय में भी और बुरे समय में भी हमने संघर्ष करके ये सम्राट अशोक का जो संस्कृति सभ्यता को भी बचाया है। भगवान बुद्ध का तो वो जो उपदेश को तो हमने वहीं रखा है। हम आदिवादी सब वही, इसीलिए हमको ये लग रहा है कि जब आपके पास आएंगे तो हम मामा के घर आए हैं। आपका भतीजे है हम लोग। सपना होता है मामा का घर जाने का, मतलब बहुत अच्छा, बहुत क्या है, अच्छा लगता है। लेकिन हम मामा के घर में आए तो मामा ही नहीं मिलता है यहाँ। का सभ्यता, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण वो कपिलवस्तु और ये जो रामग्राम शाक्य और कोलियों ने जो एक घटना हुई थी, कौशल के जो बिडुडब ने हमला किया था और नरसंहार किया था, तो वो वहाँ से छोड़कर भागना पड़ा। तो कुछ लोग, अब जो मैं काठमांडू नेपाल से आता हूँ, वहीं से उसी समय से जो है हमारा संतति चल रहा है। अभी भी हम अविच्छिन्न और जीवित ढंग से भगवान बुद्ध की जो धर्म को बचाए रखे हैं। तो वहाँ जो है आप जाएंगे, आप काठमांडू आएंगे तो आपको जो है जो सुना यहाँ वो बिल्कुल फर्क निकलेगा। आप काठमांडू जाएंगे तो वहाँ बुद्ध ही दिखाएगा। 500 तो अभी भी बिहार है, बौद्ध बिहार। वो बिहार में हम संघ चलाते हैं, हम उस बिहार का सदस्य होते हैं। तो हमने सोचा कि वो जो भगवान बुद्ध के समय से अब भगवान बुद्ध के समय में वहाँ जाकर हमने 2 नगर बसाए, दक्षिणी कोलीग्राम और उत्तरी कोलीय ग्राम। 2 कोलीय ग्राम कोलियों के नाम में, क्योंकि वो रामग्राम से है, तो कपिलवस्तु के भी है। लेकिन अब जो है वो लोग सब अपना नाम जो है शाक्य लिखते हैं। तो सम्राट अशोक समय जब आया तो उनके 2 बेटी थे, बहुत महत्वपूर्ण। एक बड़ी बेटी वो श्रीलंका गई, भिक्षुनी संघमित्रा। तो वहाँ भी आज तक श्रीलंका जो बहुत स्ट्रॉन्ग बुद्धिस्ट स्टेट है। तो दूसरी छोटी बेटी थी चारुमती, वो चारुमती काठमांडू आई थी। तो इसीलिए काठमांडू, लेकिन अब इंडिया में ऐसा भ्रम आप लोगों को दिया जाता है कि नेपाल एक विश्व का एक ही हिंदू राष्ट्र है। वो वहाँ जाएंगे तो वो नहीं मिलेगा आपको, वो गलत है। ये भारत में जो, अब मैं कहना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन यहाँ क्यों वो हिंदू देश का जो इंडिया तो शायद नहीं हुआ, तो वो नेपाल को जो है कहना चाहते हैं, लेकिन नेपाल सही नहीं। इसीलिए नेपाल में जो रिवोल्यूशन हुआ, जो क्रांति हुआ, करीब 20 वर्ष हो गया, तो हम लोगों ने फिर भारत का जो बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने जो संविधान, अभी भी हमने शुरू में संविधान का जो पत्र पढ़ा है, सुना, बहुत ही भाव विह्वल होने वाला है। क्योंकि मानवता का जो पूर्ण रूप उसमें दिखा देता है, मानव का जो संभावना है, जो भगवान बुद्ध ने जो बनाया था, मानव को जो ईश्वर से भी ऊपर जो ले गया था, वो भारत के संविधान में लिखा है। तो इसीलिए हमको जो है भारत के संविधान को जो नमन किया, वो मेरा भी जो भाव विह्वल, क्योंकि हमने जो अभी नया जो राष्ट्र बनाया उसका संविधान यहीं का करीब ज़्यादा से यहीं से लिया है। इसमें जो है अब गणतंत्र है, वो एक तंत्रीय राजशाही चला गया, क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो हिंदू का जो थोड़ा सा वो डोमिनेशन का साथ जनता ने अच्छा नहीं लगा, तो उनको भी जाना पड़ा।
और इसके साथ साथ वो हिंदू राज्य का बनाया था, जबरदस्ती भारत के ही वो प्रयास था, तो वो भी चला गया। अब हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, आप लोग पंथ निरपेक्ष कहते हैं ना। ये 700-800 वर्षों में हुआ एक बड़ा बदलाव है। तो अब हमारे पास संहिता भी है, और आपका जो यहाँ जातीय विभेद जो बन गया था ना, जो हिंदू का जो वर्ण सिस्टम था ना, वो बहुत ही प्रभाव किया राज्य में और समाज में। तो यहाँ भी समस्या है, तो वहाँ भी थोड़ा थोड़ा उसका प्रभाव पड़ा, तो वो भी हमको अच्छा नहीं लगा। इसीलिए हमने क्या किया कि उसको जो है सभी को समानता, आपका भी समानता का नारा है, सबको बराबर करने का, सबको ऊंचा निकाले, सबको ऊपर उठाने का। तो ये जो ये अभिलाषा अथवा ये जो आपके संविधान में जो है समानता का, सद्भाव का, जो शांतिपूर्ण समाज निर्माण करने का, वो जो सपना हमारे संविधान में लिया, और उसको हमने अभी नया शब्द दिया, आरक्षण नहीं दिया, वो शब्द को हमने किया कि समानुपातिक समावेशिता, जी ना। समानुपातिक समावेशिता, वो थोड़ा सा सैद्धांतिक बन गया, वो अधिकार है अब हमारा, वो कोई राज्य से मांगने का विषय नहीं है, वो संविधान से अधिकार प्राप्त है हमारे जो है समावेशी समानुपातिक समावेशिता। और इस तरह जो है नया संविधान जो बन रहा, और हम भी बहुत प्रफुल्लित होके भगवान बुद्ध के जो आधार पर निर्माण हुआ राष्ट्र था नेपाल, क्योंकि सम्राट अशोक जब आए वहाँ भी 2 नगर बन गए, एक चारुमती के नाम के, चारुमती वहाँ आई थी, और उनका जो है देवपाल शाक्य से एक राजकुमार से शादी हुई, और उसको हम देवपाल महाराज कहते हैं वो संबोधन में। तो वहाँ देवपट्टन नाम के एक नगर बन गया, उसी नगर के भीतर जो है पशुपति एक विहार था, लेकिन बाद में जो है वो अभी हिंदुओं का बहुत बड़ा मंदिर है वो। लेकिन वो वहाँ भीतर जाएंगे तो आप अभी भी बुद्ध बौद्ध विहार का अवशेष आपको दिखाई देगा। एक छोटा सा जानकारी। और दूसरा जो है वो एक नदी है, बागमती नदी। बागमती नदी के दक्षिण पर सम्राट अशोक के नाम से एक नगर बनाया, नया नगर, वो सम्राट अशोक के समय में अशोक पट्टन कहते हैं, और हम लोग अभी उसको पाटन कहते हैं, और उसका थोड़ा सा औपचारिक नाम में ललितपुर कहते हैं। वो ललितपुर जो है कपिलवस्तु अथवा रामग्राम या सम्राट अशोक के समय में जितना भी कला कौशल और संस्कृति, कला कौशल संस्कृति और मानव का जो आप देखेंगे तो इतना कलात्मक शहर आप शायद विश्व में कहीं भी नहीं मिलेगा अभी भी। ललितपुर, वहाँ करीब 300 विहार है, सब विहार जो है कलाकृति से भरा हुआ है, बुद्ध का मूर्ति वगैरह, और बहुत ही। अब इसका प्रमाण मैं जो कह रहा हूँ आपको, शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन इसका साक्षी तो है यही मंच पर, क्योंकि करीब कितना 6-7 महीना हो गए थे। आप ये मंच में आसीन सभी नेतृत्वगण, ये अशोक सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर जो है प्रदेश के अध्यक्ष लोग, अब आप जो नहीं आ पाए उस समय थोड़ा सा आपका समस्या था, तो आप लोग आए थे 7 लोग, तो उन लोगों को दिखाया हमने, तो अभी भी जीवित हैं, वो झूठ नहीं है, वो सच्ची है, वो यथार्थता है। तो बुद्ध का जो सम्राट अशोक का जो देन था, उसको जो है वो चारुमती बिहार का जो एरिया था, वो ही पहले जो है सम्राट अशोक के समय में राज्य का केंद्र भी था, और बाद में लिच्छवी लोग आए, वहीं उसी को केंद्र बनाकर फिर लिच्छवियों ने भी बुद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा दिया। लेकिन करीब 700-800 वर्ष पहले अथवा 1000 वर्ष के उसमें थोड़ा सा उसमें अप एंड डाउन हुआ है। कुछ हमको शंकराचार्य का एक कथन है, वो आकर बहुत सी नुकसान किया था, लेकिन हम लोग ने उसको डट कर सामना किया, और अच्छा समय में भी और बुरे समय में भी हमने संघर्ष करके ये सम्राट अशोक का जो संस्कृति सभ्यता को भी बचाया है। भगवान बुद्ध का तो वो जो उपदेश को तो हमने वहीं रखा है, हमने अपने जीवन जी रहा हूँ। तो भारत फिर इतना बड़ा और सेंटर तो भारत है ना इसका, हम लोग तो उसको बचाए रखे हैं। अब श्रीलंका भी बचाए रखा है, श्रीलंका सम्राट अशोक की बड़ी
बेटी के, हाँ, उसका जहाँ वहाँ जाएंगे तो संघमित्रा और महेंद्र भिक्षु का नाम ही सुनेंगे आप लोग। तो काठमांडू में आएंगे तो फिर अब जो है चारूमती बिहार का हम तो थे, लेकिन उसका महत्व तो हम भी भूल गए थे। लेकिन जब आप लोग आए और लास्ट ईयर उनके जो है संतति, उनके जो है हम लोग भी है वही शादी वादी सब वही, इसीलिए हमको ये लग रहा है कि जब आपके पास आएंगे तो हम मामा के घर आए हैं। आपका भतीजे है आप लोग, हाँ। तो लेकिन हमको क्या है कि मामा का घर सभी बच्चों का जो है सपना होता है। मामा का घर जाने का मतलब बहुत अच्छा, बहुत क्या है, अच्छा लगता है। लेकिन हम मामा के घर में आए तो मामा ही नहीं मिलता है यहाँ। तो खो गए थे हमारे मामा, लेकिन आप लोग ही हमारे मामा थे। तो आप लोग अब मिल गए, इतना सारे देखिए और ये सब, हाँ। हम तो ये जो भांजा है उसको बहुत गर्व और खुशी होने की बात है। तो उनका घर, मामा का घर आज जो है अब भूमि स्थापना हो रहा है। तो इसका खुशी आप लोगों से ज्यादा हमारे लिए है। तो अब जो भारत में केंद्र नहीं था हम किससे बात करें जब यहाँ आएंगे? तो बुद्धिज्म के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में, अथवा हमारा जो समाज, धर्म और विकास अथवा आगे कैसे जाएं, ये सब गैप था। और हमने जो है 2-3 साल पहले डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य जी का यूट्यूब देखा था काठमांडू में। तो हमको लगा कि ये आदमी को हमको काठमांडू बुलाकर सुनना है, लेकिन वो संभव नहीं हुआ। लेकिन बाद में क्या हुआ कि अच्छा क्या हुआ कि ये इंडिया में भी में दूसरे कार्यक्रम में आते हैं, तो उसमें थे एक छोटा सा इंटरव्यू किसी ने देखा, अब नाम लेना पड़ेगा, राम नारायण मौर्य जी, वो कहीं, हाँ। तो उसने हमारा जो यूट्यूब देखा और आपका कार्यक्रम वो गाजीपुर में हो रहा था, तो उसने हमारा जीवन दीप जी, उनको से कहा कि इनको बुलाओ। मुझे जो है वहाँ सहभागी कराने का, शायद बात नहीं कर रहे थे। जी लेकिन फिर बात हो गया और जीवन जी के मार्फत मैं गाजीपुर पहुंचा और आप लोगों से जान पहचान हुआ। इसके बाद फिर आप लोग थोड़ा सा रेकी में 2-3 लोग काठमांडू आए, दिखाया और उन्होंने सोचा ये तो काठमांडू तो सम्राट अशोक क्लब, अगर नेपाल के काठमांडू नहीं गए और उसके जान पहचान क्या सम्राट क्लब? सम्राट अशोक क्लब का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि अपने जो हुआ के घर नहीं आए तो क्या हम कैसे मामा आपको मानेंगे, हाँ। तो इस तरह जो है तो फिर आपका पूरा नेतृत्व वर्ग, हाँ, एक गाड़ी में जितना आता है उतने आया और देखा। और वहाँ के हमारे जो छोटे मोटे जो भी है संगठन वगैरह, हाँ, साक्यों का संगठन और बुद्धिस्टों का संगठन, युवकों का संगठन से आप लोग मिले और चारूमती गए, आपको चारूमती के जो परिवारों से मिले और हमारा संबंध बढ़ते गए और हम निर्धक हुए। अब जब भी आप बुलाएंगे तो हम मामा बुला रहा है तो हम जो है भांजा जो कैसे नहीं आए। हमारे लिए तो ये 4 पर्व में जो अपने बेटी को बुलाते हैं ना, हाँ, उसी तरह जो है हम यहाँ आ गए आपके ये पर्व में। बहुत अब सफलता की शुभकामना है और भी आप लोगों को काठमांडू आना है, देखना है और आना जाना है और बहुत विषय में हम लोग जो है विचार विमर्श करना है आगे जाने का। अब जो है आगे जाने का रास्ता, पहले तो कुछ भी नहीं था, कुछ अंधकार जैसा था। अब प्रकाश आप लोगों ने जो है सभी जगह में प्रकाश का देना शुरू कर दिया। अब हमको आगे जाने का साथ मिलकर, मेरे विचार से हमको जो है श्रीलंका के जो है वहाँ भी संपर्क करना है और चट्टगांव बांग्लादेश में भी संपर्क करना है। ताकि पाकिस्तान अफगानिस्तान में तो अभी कोई है नहीं है, तो हमारा संपत्ति है वहाँ, खजाना तो बहुत है, लेकिन वो लोग भी कहते हैं कि आप लोगों का खजाना आप इसका क्या ले जाओ। हाँ, ये भावना है वहाँ भी, हम जब देख गए थे तो इतना ही नहीं, जो चीन और तिब्बत और जापान और कोरिया जहाँ बुद्धिज्म गया वो तो भारत से ही तो गया है। सम्राट अशोक का ही देने के, सम्राट अशोक ही वो महान सम्राट थे जिसने बुद्धिज्म को सिर्फ भारत में सीमित नहीं किया। उन्होंने जो धम्म मिशन
धम्म मिशन सभी जगह, वही एक धम्म मिशन काठमांडू में आया था, एक धम्म मिशन श्रीलंका गया था। तो यही धम्म मिशन के कारण आज जो विश्व में जो बुद्धिज्म का जो मैसेज है और शांति, विश्व का शांति का ले एक आधार तैयार किया हुआ। लेकिन अब कुछ समस्या है, तो हम लोग आकर जो है आप लोगों ने विश्व का जो एक दो नारा लिया, विश्व गुरु होने का अथवा विश्व में जो जीने का, वो सही है, वो भारत ही दे सकता है, वो और कोई नहीं दे सकता। लेकिन भारत में कौन देगा, कौन देगा, देने वाला कौन है? तो कोई नहीं था। लेकिन आप लोगों ने जो शुरुआत किया, आप ही उसका अथॉरिटी बन जा सकते हैं और उसमें सफलता मिले। अब हम भी अपने मामा के मिशन में हम भी साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भवतु सर्व मंगल। देखिए सर जी ने कहा कि मामा के घर